नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद इंतकाम ना लेने और सबको साथ लेकर चलने के मौकिफ की हामी पीटीआई भी नजर आ रही है। बरमला ना सही मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से अब तमाम मुखालिफ कुव्वतों से वफामत की ख्वाहिश का इजहार कहीं न कहीं जरूर किया जा रहा है। जहां मुख्तलिफ कॉलम निगार और पीटीआई के गैर सरगर्म या पार्टी से थोड़े दूर होने वाले रहनुमा तहरीक इंसाफ को एक चांस और देने की बात कर रहे हैं, वहीं कप्तान के रियासत के अहम ओहदे पर फाइज साथी डॉक्टर आरिफ अलवी भी इस बात के हामी हैं। पीटीआई रहनुमाओं का ईमान कौन बदल रहा है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किसने भिजवाया? तहरीक इंसाफ को अब कैसा रिलीफ मिलना चाहिए? क्या जनवरी में इलेक्शन होंगे? इन तमाम बातों को वाजे किया है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने हालिया टीवी इंटरव्यू में। निजी टीवी प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर को दिए गए इंटरव्यू में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पीटीआई रहनुमाओं के लापता होने के हवाले से कहना था कि निगरान हुकूमत लोगों को उठाती है और ईमान बदल कर ले आती है जो नहीं होना चाहिए। उनका अपने हवाले से कहना था कि ऐवान सदर में ना होता और पीटीआई दौर का वजीर होता तो अब जेल में होता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भिजवाया था, रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। उस वक्त के वजीर आजम ने तो कह दिया कि वो तो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ अब क्या चाहती है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की एक ही अहम शख्सियत मुकदमात से पाक और अहम ओहदे पर भी है जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं। सदर की बात को किसी हद तक पीटीआई का मौक़िफ़ भी कहा जा सकता है। पीटीआई अब क्या चाहती है इसका जिक्र भी सदर मुमलिकत ने अपने इस इंटरव्यू में किया। उनका कहना है कि इस वक्त मुल्क को जोड़ना जरूरी और दरगुजर से काम लेना चाहिए। दरगुजर से कौमें बनती हैं। नवाज शरीफ ने सबके साथ मिलकर काम करने की बात की। नून लीग के इस बयानिए की हिमायत अब आवाम ने भी कर दी है। लोगों का इत्तफाक है कि इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों से महाज आराई खत्म की जाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख दे रखी है, मगर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौर के आखिरी दिनों में एक तरमीम की मंजूरी के बाद इनसे ये इख्तियार ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा साल जनवरी में इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान किया है, मगर डॉक्टर आरिफ अलवी इस पर बेयकीन है। उनका कहना है कि मुझे यकीन नहीं कि जनवरी में इलेक्शन होंगे। अब मामला सुप्रीम जुडिशरी की नज़र में है तो वहाँ से बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनों पर मुकदमात और इमरान खान की मकबूलियत और उनसे वाबस्तगी पर आरिफ अलवी कहते हैं कि 9 मई के बाद पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयों से खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। हमेशा से तोड़ फोड़ के खिलाफ हूँ। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की, आगे जाने का रास्ता खुलना चाहिए। जबकि सदर मुमलिकत का ये भी कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ 27 साल से हूँ। वो बतौर दोस्त और हमदर्द मुझ पर नजर रखते हैं। वो अभी भी मेरे लीडर हैं।